भोजपुर पुलिस द्वारा जांच के नाम पर शहर के प्रतिष्ठित परिवार के बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार करना अति निंदनीय। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर कुमार जितेंद्र की बड़ी बहन 72 वर्षीय उषा सिंह के साथ आरा नगर थाना द्वारा जांच के नाम पर दुर्व्यवहार व मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न करने के विरोध में शाहबाद रेंज के डीआईजी से आरा पुलिस मुख्यालय मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग किया गया कि शहर के प्रख्यात चिकित्सक की बड़ी बहन के साथ जिस तरह से आरा नगर थाना के पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार कर मानसिक उत्पीड़न किया गया, यह बहुत ही निंदनीय है और कहीं से भी विधि सम्मत नहीं है। किसी अज्ञात कॉल के आधार पर इतने बड़े प्रतिष्ठित परिवार की एक बुजुर्ग महिला के साथ जब पुलिस का यह व्यवहार है तो फिर आम आदमी के साथ पुलिस का क्या व्यवहार होगा। भोजपुर पुलिस की कार्यशैली पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए शाहबाद रेंज के डीआईजी तथा भोजपुर पुलिस अधीक्षक तत्काल दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए तथा साथ ही इस प्रकार से अज्ञात कॉल करने वाले व्यक्ति को शिनाख्त कर कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए और विधि सम्मत उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम जनता में पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास बना रहे। इस मामले में भोजपुर एडिशनल एसपी द्वारा विधि सम्मत उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, जिसका हम सभी लोग इंतजार करेंगे। मौके पर शहर के 4 प्रख्यात चिकित्सकों का एक दल सहित मनमोहन सिंह, सत्येंद्र सिंह, राकेश सिंह मुखिया, रवि सिंह, नवीन सिंह, रोहित सिंह, विष्णु सिंह, सागर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में मतलब हम लोग का सिर्फ 2 लाइन का बस सर ये बातें आपकी जायज है, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है और जिस तरह से ये आहत किया गया है सम्मानित परिवार, हम आवास में किसी से नहीं मिले हम एक बार लाइन क्रॉस किए ना, हम किससे मिले सर? सिर्फ कहना था कि बीएन यादव सर समझ रहे हैं हमको, बस हम जितना होता है जी, और सिर्फ 5 लोग जाके मिले, ज़्यादा यहाँ पे नहीं छोड़ सर का कहना था। फिर 2 घंटा कौन रुकेगा बताइए ना? अरे आप है ना, जितना लोग इंटरेस्ट है कल तो हम लोग मिले ही थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी हम कन्विंस्ट्रेशन करना है, ये तो नहीं है। अगर आपको कंप्लेन की फिर हम ये बोल देंगे अगर मुझे जाकर रोता हूँ गहरी मिली फिर क्या कीजिएगा? नहीं ठीक है सर, वो तो हम लोग बेइज्जत हो ही रहे हैं पुलिस के द्वारा, इसीलिए बोल रहे हैं। बेइज्जती में तो कोई कमी नहीं हो रही है। वो रात में एक दिन उनके फ्रेंड को बीमारी, कुछ बच्चे का हुआ, 2 बजे रात में उठ के हम जाके उनको देखते हैं। तो हम लोग तो इतना करते हैं, सिंपल हम मिलना चाहते हैं। अच्छा आप ही हैं, मेरे से बात भी हुई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हाँ ठीक है, समझ देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ सुबह अभी से बात करेंगे उसके बाद मिलना था तो मिलने की बात कर रहे हैं, बात करना मिलना जो है प्रॉब्लम है। नॉलेज में तो सर एक्चुअली है क्या कि इतने लोग रहेंगे, 2 घंटा लोग रहेगा। आप बोले 5 डॉक्टर्स 5 डॉक्टर्स नहीं, समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, क्योंकि ये सबके साथ नहीं है। शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार के बुजुर्ग महिला के साथ जो कल घटना हुई है, उससे तो सारा शहर, पूरा जिला ही अवगत है और मुझे लग रहा है कि 24 घंटे हो गए घटना की, इससे राज्य के अधिकांश लोग भी वाकिफ हो गए हैं। जो भोजपुर प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया गया एक शहर के प्रतिष्ठित परिवार की महिला को तो छोड़ दीजिए, बुजुर्ग महिला को, वो एक आम पब्लिक भी हैं और उनको भी सब सम्मान जीने का अधिकार है अपना, और जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया उससे पूरा शहर वाकिफ हो गया है। और इस मामले में हम लोग आज एक श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की तरफ से और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी शब्द की तरफ से एक डेलीगेशन, हम लोगों को जैसे ही ये मालूम हुआ कि हमारे डीआईजी साहब आए हुए हैं यहाँ पुलिस मुख्यालय में भोजपुर में, तो हम लोग वहाँ से मिलने के लिए उनसे यहाँ से मार्च किए आरा पुलिस लाइन की तरफ। वहाँ जाने के बाद पहले तो मिलने नहीं दिया गया उनसे और अभी तक हम लोग मिल भी नहीं पाए हैं। ये दुर्भाग्य भी है और दुखद भी है हमारे लिए। और एएसपी साहब से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप लोग 2:30 बजे के आसपास जो पुलिस मुख्यालय में आप डीआईजी साहब से आप लोग मिल सकते हैं। और हम लोग बार बार ये प्रयास किए और लगभग 1 घंटे तक हम लोग वहाँ धूप में खड़े रहे। सब लोग, सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स के लॉबी भी, हमारे जो शहर के प्रतिष्ठित हमारे डॉक्टर्स हैं, वो उन लोगों के द्वारा भी, सब लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया।
और हम लोग फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे के आसपास जो पुलिस मुख्यालय में आश्वासन दिया गया है हमारे एसपी महोदय के द्वारा, तो हम लोग वहाँ फिर से एक बार जा करके मिलने का प्रयास करेंगे डीआईजी साहब से और अपना ज्ञापन और अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि इस पर भोजपुर पुलिस और हमारे एसपी महोदय और डीआईजी महोदय अपने संज्ञान में लेते हुए उसको तत्काल प्रभाव से जो दोषी है इसमें, जो नगर थाना प्रभारी हमारे जो और उनके साथ जो संलिप्त, उनके साथ जो उस समय उनकी टीम थी, वो सारे दोषी पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और लाइन हाजिर किया जाए उनको। हमारी यह सबसे पहली मांग है। और दूसरी बात, जिसने इस नंबर से, किसी भी नंबर से, जैसे कि सूचना आ रहा है पुलिस के द्वारा से कि किसी ने उनको यह सूचना दिया है कि कोई अवैध हथियार, भारी मात्रा में अवैध हथियार का तस्करी किया जा रहा है इस गाड़ी से उन महिला के द्वारा, तो उस नंबर की भी डिटेन करके अब तक 24 घंटे से ऊपर हो गई, क्या कार्रवाई हुई है ये हम लोग जानना चाहेंगे। और अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो गए तो वो डिटेन क्यों नहीं किया गया, वो नंबर जिस नंबर से उनका फोन आया था उनके पास, तो ये भी एक जानने की बात है। और इसके पीछे क्या मंशा है, कहीं इस परिवार को और दूसरे तरफ डाइवर्ट करके मुद्दा इस परिवार को परेशान या प्रताड़ित करने की तो योजना नहीं है किसी के द्वारा, इस एंगल से भी देखने की जरूरत है। लेकिन सर्वप्रथम हमारी यही मांग होगी कि इस मामले में जितने भी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी शामिल थे और उन सबको तत्काल उनको निलंबित किया जाए। उसके बाद फिर अग्रतर कार्रवाई के लिए हम आग्रह करेंगे अपने डीआईजी महोदय से, एसपी महोदय से भोजपुर के और एसपी महोदय से। ये बताया जाए, आज एक डेलीगेट गया था मिलने के लिए, आप लोगों ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला, मार्च के बाद वहाँ बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस हुआ, क्या निकला निष्कर्ष? देखिए, कल की घटना है, वाहन चेकिंग के नाम पर सपना सिनेमा मोड़ के नजदीक एक 72 वर्षीय महिला, जिसका उम्र तकरीबन 72 वर्ष से ज्यादा है, के साथ चेकिंग दल के जो भी लोग थे जो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनको गाड़ी से उतारना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, गाड़ी को सर्च करना। देखिए, पुलिस का ये अधिकार है कि किसी के वाहन को और किसी के आवास को निश्चित रूप से शक के आधार पर कभी भी कहीं भी जांच पड़ताल कर सकती है। लेकिन जब उस वाहन में कहीं भी किसी तरह का कोई चीज नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर उस बुजुर्ग महिला को नगर थाना क्षेत्र में ले जाकर के, नगर थाना के अंतर्गत ले जाकर के, और फिर वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भोजपुर से भी निवेदन पूर्वक जरूर हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या भोजपुर पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध का परिभाषा को इसी तरह से परिभाषित करना जानती है क्या? आज क्या वो सर ये बताया, ये बताया इस घटनाक्रम के उपरांत बाद में ये मुझे पता चला कि ये किसी डॉक्टर्स में, खास करके ये डॉक्टर जितेंद्र जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनकी बहन के साथ ये मामला जुड़ा रहा। तो इसी के क्रम में हम लोग डॉक्टर साहब से मिलने आए और डॉक्टर साहब के द्वारा ही ये सूचना मुझे प्राप्त भी हुई कि आज शायद मुख्यालय में डीआईजी सर जो नवीन चंद झा सर हैं, उनका आना हो रहा है। तो हम लोग एक डेलीगेशन बतौर लिखित आवेदन पुलिस मैगजीन में मिलने के लिए वहां गए, ताकि अपनी बात को निवेदन पूर्वक और गंभीरता पूर्वक कल की घटना से अवगत करा सके। चूंकि निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए एडिशनल एसपी हिमांशु सर से हम लोगों की बहुत देर तक बातें हुई और वहां उनसे, डीआईजी सर से और पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क नहीं साध सके हम लोग। एक उनसे संभावित 2:30 या 3 बजे के करीब का समय प्राप्त हुआ है। अगर उनके द्वारा फोन आता है तो हम लोग 3 बजे डॉक्टर्स और समाज के कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग जाएंगे। तो आगे क्या कुछ करेंगे? ये तो तय करने की बात है कि डॉक्टर्स की बहन के साथ का मामला नहीं, एक आम जनमानस के साथ भी अगर इस जंग की स्थिति परिस्थिति का जो मामला बनता है, तो ये माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सोचना चाहिए कि जिले को कैसे चलना और चलाना होता है। जांच पड़ताल हो, इसका हम लोग पूरी तरह से उनके समर्थन में और उनके साथ हैं। लेकिन आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में
शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ, आरा।